हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 24 अप्रैल का पेपर, जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 24 अप्रैल को ऐसा ही आएगा। इस वीडियो में हम इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का एग्जाम पेपर है, जो कि कक्षा 11वीं का है। आपका समय रहेगा 3.25 घंटे और आपका पूर्णांक होगा 100 अंक का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका खंड का होने वाला है। इसमें बच्चों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने कौन से उद्योग का शुभारंभ किया था? तो बच्चों, हमारे प्रश्न पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन द लोहा व इस्पात। सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने लोहा व इस्पात उद्योग का शुभारंभ किया था। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ना, वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को पूना में कौन से पैलेस में नजरबंद रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा आगा खान पैलेस में गांधी जी को नजरबंद करके रखा गया था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा रॉलेट एक्ट। बच्चों, असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के प्रतिशोध में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा रॉलेट एक्ट। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ स्थायी बंदोबस्त में बच्चों जो भूमि का मालिक होता है वो जमींदार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। बच्चों, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस प्रश्न का आंसर तो बच्चों हर किसी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको याद रखना है सन 1919। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1929 लाहौर अधिवेशन में। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? इस प्रश्न का भी आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, वो हुआ था ऑप्शन आ 1914 को। ठीक है, कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से और 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है 1914 से और 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सेकंड विश्व युद्ध है वो कब से लेकर और कब तक हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 9 दिसंबर 1946 में
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 में हुई थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बा 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था। कब? 1956 में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वेदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि वेदर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आपके जो 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो आपका एक क्वेश्चन था ना वो एक अंक का था आपका, तो 15 जो अंक आपके वो पूर्ण हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों अब आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, आपका बच्चों आपका पहला रिक्त स्थान है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत खालिस्तान में लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बच्चों? तो देखिए इन दोनों में से आपको बताना है 1915 या 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाला 1915 में। ठीक है, 1915 में बच्चों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1915 में। बच्चों सेकंड रिक्त स्थान है आपका, यह है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खालिस्तान निर्वाचित हुए तो कौन हुए थे बच्चों इन दोनों में से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। बच्चों आपका नेक्स्ट रिक्त स्थान है, भारत छोड़ो आंदोलन सन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए बच्चों इसमें है सन 1942 या 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1942 में आ जाएगा थर्ड रिक्त स्थान में। बच्चों नेक्स्ट रिक्त स्थान है आपका, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र खालिस्तान था तो कौन सा था बच्चों? आपके ऑप्शन में है बंगाल गजट या हिंदुस्तान। तो इसका आंसर होगा बच्चों सही बंगाल गजट। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था। बच्चों आपका नेक्स्ट रिक्त स्थान है, गांधी जी ने गोखले को अपना खालिस्तान गुरु बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राजनीतिक गुरु या सामाजिक गुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक गुरु। ठीक है, गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट रिक्त स्थान है बच्चों आपका, सरदार पटेल खालिस्तान माने जाते हैं। तो बच्चों सरदार पटेल क्या माने जाते हैं? इसके बच्चों ऑप्शन में है लौह पुरुष या दिव्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह पुरुष। ठीक है, सरदार पटेल लौह पुरुष माने जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय खालिस्तान के प्रमुख नेता थे। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? नरम दल आएगा या गरम दल आएगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गरम दल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसमें गरम दल आएगा। ओके बच्चों नेक्स्ट रिक्त स्थान है आपका, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने खालिस्तान की नियुक्ति की। तो इसके ऑप्शन में है बच्चों पहला है प्रारूप समिति या प्रारूप संविधान। तो बच्चों 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा प्रारूप समिति। ओके बच्चों आपका लास्ट व अंतिम रिक्त स्थान है, गुरुदेव शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों?
देवेंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड वाला, रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर के लिए। ठीक है, गुरुदेव शब्द रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आपके जो रिक्त स्थान थे वो 10 थे, जो एक एक अंक के थे, 10 अंक आपके इसमें से हैं। ठीक है, अब बच्चों आपका जो खंड खा है वो शुरू होता है। इसमें बच्चों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जो आपके एक एक अंक के होते हैं। इसमें आपको एक शब्द या एक लाइन में ही उत्तर देना होता है। तो बच्चों आपका प्रश्न 3 है, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर है, आप नोट कर लेना, 23 जून लिख लेना। ठीक है, 23 जून 1757 में। ठीक है, अगर आपको 23 जून नहीं याद है, आपको 1757 ही याद है, तो आप 1757 कर देना। ठीक है, आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। बच्चों आपका प्रश्न 4 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1920 को। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत 1602 में आई थी। कब आई थी? 1602 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602। आपका प्रश्न 6 है, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, आप लिख लेना, दादा भाई नौरोजी। तो हमारे प्रश्न जो 6 का आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, पहले होम रूल लीग के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक पहले होम रूल लीग के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। हमारे प्रश्न 7 का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बच्चों आपका अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ये क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह, 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 18 दिन लगे थे, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है बच्चों, पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता कौन थे? तो पंथ निरपेक्षता के जो प्रणेतावाद थे वो थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आपको याद रखना है ये, पंथ निरपेक्षता के प्रणेतावाद कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? इसमें पूछा गया बच्चों, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो है ना बच्चों, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो बच्चों इसका जो गठन है ना वो हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, आपको याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त, लिख लेना आप, 3 अगस्त 1948 को। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई थी। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? जो गांधी सागर बांध है ना, वो कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। और किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों ये है चंबल नदी पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो बच्चों ये है गांधी चंबल नदी पर। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को किसकी संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, आप लिख लेना आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, आधुनिक भारत के मंदिर इसमें आएगा नहीं। ठीक है, भारत के मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो बच्चों आपको बताना है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर बुलाया था। ठीक है, बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून को किस सन में तोड़ा गया था? तो नमक कानून को बच्चों 6 अप्रैल को तोड़ा गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को साबरमती पर। ठीक है, कब कहाँ कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ इस कानून को तोड़ा था। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बच्चों गांधी इरविन जो समझौता था ना, वो कब हुआ था? वो हुआ था बच्चों 5 अप्रैल 1931 को। ठीक है, कब? 5 अप्रैल 1931। जो सेकंड गोल मिल सम्मेलन हुआ था उस टाइम पर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 अप्रैल 1931 को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? ये क्वेश्चन तो अभी बताया है मैंने। भाखड़ा नागल राज्य मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध स्थित है, मध्य प्रदेश, याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1950 में भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन के तहत किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है बच्चों परमाणु ऊर्जा आयोग की। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, याद रखना है आपको, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1950 में भारत सरकार ने की थी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम लिखिए। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम सभी विद्यार्थियों को तो पता होना चाहिए और पता होगा। तो उसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों आपके जो प्रश्न थे 18 तक, ठीक है, 18 तक आपके एक एक अंक के क्वेश्चन थे। अब बच्चों आपका अगला है दो दो अंक के प्रश्न। ठीक है, दो दो अंक के प्रश्न है अब आपके। तो दो अंक का प्रश्न है प्रश्न, तो बच्चों अब आपका दो अंक का प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 19, भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण लिखिए। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के कोई दो कारण लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ। पहला कारण तो है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के शामिल किया जाना। ठीक है, जब बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पर अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था बिना भारतीयों की अनुमति के। तो इसके कारण बच्चों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका जो सेकंड रीजन है वो है बच्चों ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। जो भारतीय है हम लोग थे ना, हम लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए थे अंग्रेजों से। इसी कारण से
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? इसके कई कारण हैं बच्चों, ठीक है, बहुत से कारण हैं, तो आपको दो कारण को ही लिखने हैं, ठीक है। आपके 2 अंक आराम से पक्के हो जाएंगे। बच्चों आपका अगला है 20 प्रश्न। मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बच्चों, मुक्ति दिवस एक सार्वजनिक अवकाश है। ठीक है, जो मुक्ति दिवस होता है ना, वो एक सार्वजनिक अवकाश होता है। ठीक है, जो किसी स्थान की मुक्ति का प्रतीक होता है। कोई भी स्थान हो, क्षेत्र या स्थान का मुक्ति का प्रतीक मुक्ति दिवस होता है। यह किसी स्थान की आजादी का जश्न भी हो सकता है। ठीक है, तो मुक्ति दिवस के बारे में आपको 2-4 लाइन लिख देनी है। ठीक है, और प्रश्न है आपको, अगर मैं ऐसे ही बोलने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इलवर्ट बिल विवाद क्या है आपको बताना था। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताइए। आप जो मैं बोलता जा रहा हूँ इनको आपको देख लेना है एक बार अपनी बुक में। ठीक है, सत्याग्रह के 3 सिद्धांत आपको लिखने हैं कोई, गांधी जी के चरखा संबंधी 4 विचार आपको लिखने हैं कोई, विंदी विचार लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 अंक के होते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करना है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, आपको वर्णन करना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, पंचशील के 5 सिद्धांत कोई बताइए। आपको पंचशील के 5 सिद्धांत बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, भारतीय योजना आयोग की स्थापना क्यों एवं कब की गई थी। ठीक है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, और बताना है क्यों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका है बताइए। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसमें प्रेस की क्या भूमिका थी उसके बारे में आपको बताना है, जो आपका 3 अंक का होने वाला है। ठीक है, अब आपका शुरू होता है बच्चों खंड घ, जो लास्ट का होता है, जो निबंधात्मक प्रश्न है, ये आपके 5-5 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाना है अच्छे से। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में व्याप्त समस्याएं कौन सी थी, विस्तृत वर्णन आपको करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, भूमिका का मूल्यांकन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट होने वाला है, भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का वर्णन आपको करना है। पंचशील के सिद्धांत का वर्णन आपको करना है, या अथवा में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अथवा में है आपका, अथवा में होने वाला आपका गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, अगला है आपका, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा समझाना है आपको। अथवा में ही भी है, अथवा में हो जाएगा, अ, नेहरू जी ने राष्ट्रवाद पर क्या विचार प्रस्तुत किए समझाइए। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है ऐसे ही आएंगे और आपका जो एग्जाम पेपर है ऐसे ही आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।